हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या एक स्त्री का प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह सृष्टि के सबसे बड़े वैरागी को भी अपने लिए झुकने पर मजबूर कर दे? क्या अटूट विश्वास और संकल्प की अग्नि में तप कर कोई अपने भाग्य को स्वयं लिख सकता है? नमस्कार मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे भक्तों, आप सबका स्वागत है मेरे अनकाव्य ब्लॉग चैनल में। आज हम आपको केवल एक व्रत की कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम उतरेंगे उस कथा की गहराइयों में जो हरियाली तीज की आत्मा है। यह कहानी है उस पर्वत पुत्री के दृढ़ संकल्प की जिसने अपने प्रेम को पाने के लिए ऐसी तपस्या की जिसे तीनों लोग कांप उठे। हम जानेंगे कि क्यों इस व्रत का नाम हरियाली तीज पड़ा और कैसे एक सखी के साहस ने इतिहास बदल दिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, नहीं अपने मन और आत्मा को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज आप उस दिव्य प्रेम कथा की साक्षी बनने वाले हैं जिसके रहस्य और भाव अपने पहले कभी महसूस नहीं किए होंगे। चलिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर। सावन का महीना अपने पूरे यौवन पर था। आकाश में काले कजराले बादल ऐसे तैर रहे थे मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर स्याही के बड़े बड़े फाहे रख दिए हो। बीच बीच में जब सूर्य की किरणें इन बादलों को चीरकर धरती पर पड़ती तो पेड़ों पर पड़ी पानी की बूंदें अनगिनत मोतियों की तरह चमक उठती। धरती ने जैसे हरे रंग की चादर ओढ़ ली थी। आम के पेड़ों पर पड़े ऊंचे झूले जिन पर चढ़कर गांव की लड़कियां और नई नवेली दुल्हनें पींगे भर रही थी। सावन के आगमन का उत्सव मना रहे थे। हवा में घुली मिट्टी की सौंधी महक, मेहंदी की खुशबू और चूड़ियों की खनक मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रही थी जो केवल भारत के इस हिस्से में एक विशेष समय पर ही अनुभव किया जा सकता था। आज हरियाली तीज थी। गांव के सबसे पुराने और बड़े आंगन वाले घर में आज सुबह से ही चहल पहल थी। यह घर शांति दादी का था जो अपनी आयु के 8वें दशक में थी, लेकिन जिनकी आंखों की चमक और चेहरे पर तेज किसी युवा को भी मात दे। उनके आंगन में गांव की लगभग सभी सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं एकत्रित हुई थी। चारों ओर हरे, लाल और पीले रंगों की लहरियां, साड़ियां और सूट दिखाई दे रहे थे। किसी के हाथों में गहरी रचे मेहंदी थी तो किसी के पैरों में महावर की लाली। वे सभी आज 16 श्रृंगार में थी, मानो धरती के इस हरियाली में अपना सौंदर्य घोल देना चाहती। पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। बीच में एक चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर प्रतिमा स्थापित थी। पास ही में रेत से बनाया गया एक छोटा सा शिवलिंग भी था जिसे पार्थिव लिंगम कहते हैं। फल फूल मिठाई और श्रृंगार की वस्तुओं से चौकी सजी हुई थी। सभी स्त्रियां शांति दादी के चारों ओर एक घेरा बनाकर बैठ गई। उनमें से एक नवविवाहित जिसका नाम राधिका था बोली, दादी माँ, आज हमें तीज की कथा विस्तार से सुनाइए। हमने इसे कई बार सुना है, पर आपके मुख से सुनने में जो आनंद है वह कहीं और नहीं। हमें बताइए इस व्रत का सच्चा मर्म क्या है। यह केवल उपवास और श्रृंगार तक ही तो सीमित नहीं होता। शांति दादी ने मुस्कुराकर राधिका के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में गहरी शांत चमक थी जिसमें वर्षों का अनुभव और ज्ञान तैर रहा था। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। हरियाली तीज केवल एक व्रत नहीं है, यह एक उत्सव है। यह प्रकृति के संग स्त्री के जुड़ने का उत्सव है। यह प्रेम की शक्ति का उत्सव है। यह आत्मा के परमात्मा से मिलने के संकल्प का उत्सव है। इसकी कथा जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प के सामने स्वयं ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। उन्होंने अपनी आवाज़ को थोड़ा संयत किया और पूरे वातावरण में दिव्य शांति छा गई। झूले रुक गए, हंसी ठिठोली शांत हो गई और सभी कान लगाकर शांति दादी की अमृत वाणी सुनने को आतुर हो गए। तो सुनो, दादी ने कहना शुरू किया। यह कथा है उस आदि शक्ति की जो पर्वत की पुत्री बनकर जन्मी। यह कथा है उस बैरागी की
जो प्रेम के बंधन में बंधने को विवश हुआ। यह कथा है शिव और शिवा के मिलन की। बहुत समय पहले की बात है, जब प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय अपनी ही पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव के। शिव का अपमान सती सह न सकी और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध प्रलयनकारी हो उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और सती के जलते हुए शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके दुख और क्रोध से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग काटकर अलग अलग स्थानों पर गिराए, जो आज शक्ति पीठ कहलाते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपनी प्रिय सती के वियोग में एक गहरे अनंत वैराग्य में चले गए। उन्होंने संसार के सभी मोह माया को त्याग दिया और हिमालय की एक गुप्त कंदरा में जाकर अखंड समाधि में लीन हो गए। उनके समाधिस्थ होते ही संसार में संतुलन, प्रेम और सृजन की शक्ति छीन होने लगी। देवता चिंतित हो गए, क्योंकि तारकासुर नामक एक असुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती थी, और शिव तो वैराग्य में थे। विवाह और पुत्र का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। शांति दादी ने एक क्षण का विराम लिया और कहा, देखो बेटियों, जब जब संसार में पुरुष तत्व यानी शिव वैराग्य में जाता है तो प्रकृति यानी शक्ति उसे वापस लौटाने का उपाय करती है। यही सृष्टि का नियम है। उधर पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैनावती संतानहीन होने के कारण दुखी थे। उन्होंने आदि शक्ति की घोर आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उन्हें वरदान दिया कि वह स्वयं उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेगी। वही सती एक नए रूप में नए उद्देश्य के साथ शिव को वापस पाने के लिए अवतरित होने वाली थी। समय आने पर रानी मैनावती ने एक तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही हिमालय में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। फूल खिल उठे और मंद मंद सुगंधित पवन चलने लगे। पर्वत की पुत्री होने के कारण उसका नाम पार्वती रखा गया। शैल की पुत्री होने के कारण वे शैलज भी कहलाई। पार्वती बाल्यकाल से ही अन्य बालिकाओं से भिन्न थी। जहाँ दूसरी लड़कियाँ गुड़ियों से खेलती, वही पार्वती मिट्टी के छोटे छोटे शिवलिंग बनाती और घंटों उनकी पूजा में मग्न रहती। उनकी आंखों में एक अजीब सी प्रतीक्षा और अधूरी कहानी की झलक थी। वे अक्सर अपनी माँ मैनावती से उन जटाधारी योगी के बारे में पूछती, जो हिमालय की चोटी पर ध्यान में बैठे थे। माँ मैनावती एक माँ थी। वे अपनी सुंदर कोमल बेटी के लिए एक सुखी और समृद्ध सांसारिक जीवन चाहती थी। वे शिव के बैरागी और अवघड़ रूप से भयभीत रहती थी। वे पार्वती को समझाती, बेटी, वे तो शमशान में रहते हैं, भस्म रमाते हैं, उनके संग जीवन कैसे बीतेगा? तुम किसी चक्रवर्ती सम्राट की रानी बनोगी। लेकिन पार्वती के हृदय में तो जन्म जन्मांतर का प्रेम बसा था। वे मुस्कुरा कर कहती, माँ, वही शमशान मेरे लिए कैलाश है और वही भस्म मेरे लिए चंदन। वे मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी हूँ। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती गई, उनका संकल्प और भी दृढ़ होता गया। उन्होंने देवर्षि नारद के मुख से शिव के महात्म्य की कथाएं सुनी और यह जान लिया कि समाधि में लीन शिव को जगाने का और उन्हें पति रूप में पाने का एकमात्र मार्ग तपस्या है। कठोर, अटूट और अभूतपूर्व तपस्या। शांति दादी ने घेरे में बैठी लड़कियों की ओर देखकर कहा, यहीं से इस व्रत का सच्चा मर्म शुरू होता है। यह प्रेम को पाने की कथा तो है ही, साथ ही यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले आत्मसुशासन और त्याग की भी कथा है। पार्वती ने हमें सिखाया कि जिसे तुम पाना चाहती हो, उसके योग्य बनने के लिए पहले स्वयं को तपाना पड़ता है। पार्वती ने अपने माता पिता से तपस्या करने की आज्ञा मांगी। राजा हिमवान और रानी मैनावती का हृदय अपनी लाडली बेटी को इस कठिन मार्ग पर भेजने की कल्पना से ही कांप उठा।
उन्होंने बहुत माना किया, पर पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया कि उन्हें झुकना पड़ा। पार्वती ने राजसी वस्त्र त्यागे और वलकल यानी पेड़ की छाल के वस्त्र धारण कर घने जंगल में चली गई। वहाँ उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ की। प्रथम चरण फलाहार। शुरुआत में उन्होंने केवल फलों का आहार किया। वे दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करती और शिव का ध्यान करती। वर्षों बीत गए। द्वितीय चरण फलाहार। फिर उन्होंने फलों को भी त्याग दिया और केवल पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते को खाकर तप करने लगी। उनके शरीर का तेज और भी बढ़ने लगा, पर सांसारिक दृष्टि से वे कृशिकाय हो गए। तृतीय चरण अर्पणा। अंत में जब उन्होंने देखा कि शिव की समाधि अब भी नहीं टूटी है, तो उन्होंने सूखे पत्ते खाने भी छोड़ दिए। वे निराहार और निर्जर रहकर तप करने लगे। पत्ते भी न खाने के कारण उनका नाम अर्पणा पड़ गया। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग कांप उठे। उन्होंने ऋतुओं के चक्र को चुनौती दी। ग्रीष्म ऋतु में वे जलती हुई सूर्य के नीचे अपने चारों ओर 4 अग्नि कुंड जलाकर बैठती। इस पंचांगिन तप से उनका शरीर तपने लगा, पर उसका मन अडिग रहा। शीत ऋतु में जब हिमालय बर्फ से ढक जाता और तापमान शून्य से नीचे चला जाता, तब वे बर्फीले पानी की धारा में गर्दन तक डूबकर तप करती। वर्षा ऋतु में वह मूसलाधार बारिश में खुले आकाश के नीचे बैठकर शिव का ध्यान करती, बिना एक क्षण के लिए भी विचलित हुए। उनकी इस घोर तपस्या को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी चकित रह गए। सभी ने मान लिया कि ऐसी तपस्या ना किसी ने पहले कभी की थी और ना भविष्य में कोई कर पाएगा। राधिका ने बीच में पूछा, दादी माँ, क्या प्रेम को पाने के लिए इतना कष्ट सहना आवश्यक है? शांति दादी ने उत्तर दिया, बेटी, यह कष्ट नहीं तप था। कष्ट शरीर को होता है, तप आत्मा को शुद्ध करता है। पार्वती साधारण प्रेम नहीं कर रही थी, वे तो प्रकृति का पुरुष से मिलन कराने का महायज्ञ कर रही थी। वे स्वयं को इस ऊर्जा के योग्य बना रही थी जो शिव जैसे महादेव को धारण कर सके। उनका तप संसार के संतुलन के लिए था। उधर पर्वतराज हिमवान अपनी बेटी की दशा देखकर दिन रात घूल रहे थे। वे अपनी बेटी को वापस लाना चाहते थे, पर उसके संकल्प के आगे विवश थे। इसी समय देवर्षि नारद बीना बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए राजा हिमवान के दरबार में पहुँचे। नारद मुनि ने उनका सत्कार किया और अपनी चिंता व्यक्त की। नारद मुनि, जो देवताओं की योजना का ही एक हिस्सा थे, बोले, हे राजन, चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए एक उत्तम समाधान लाया हूँ। आपकी पुत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के पालनहार स्वयं भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास यह प्रस्ताव लेकर भेजा है। यह सुनते ही हिमवान की आंखों में चमक आ गई। कहाँ शिव जो अवघड़ और बैरागी थे, और कहाँ बैकुंठ के स्वामी ऐश्वर्य के प्रति भगवान विष्णु एक पिता के रूप में उन्हें अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर और क्या मिल सकता था। उन्होंने बिना एक क्षण सोचे तुरंत इस प्रस्ताव के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। यह तो मेरा परम सौभाग्य है देवर्षि, आप जाकर भगवान विष्णु से कह दे कि मुझे यह संबंध सह स्वीकार है। नारद मुनि यह समाचार लेकर पहले पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनते ही पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस शिव के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था, उन्हीं से उन्हें दूर किया जा रहा था। उनकी आंखों से अविलर अश्रुधारा बह निकली। उन्हें लगा कि उनकी सारी तपस्या व्यर्थ हो गई। पार्वती विलाप करती हुई अपनी सबसे प्रिय सखी के पास गई और उसे सारी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, सखी, मैंने तन मन वचन से केवल महादेव का वर्ण किया है। अब मेरे पिता मुझे विष्णु को सौंपना चाहते हैं। इससे पहले कि अनर्थ हो, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उनकी सखी बहुत बुद्धिमान और साहसी थी। उसने पार्वती को गले लगाया और कहा, नहीं प्रिय सखी, धैर्य रखो। आत्मघात महापाप है। तुमने सत्य के लिए तप किया है। तुम्हारा सत्य पराजित नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। सखी ने एक योजना बनाई। उसी रात जब सब सो रहे थे, वह पार्वती को लेकर चुपके से महल से निकल गए। वे दोनों घने दुर्गम जंगल के उस हिस्से में चली गई
जहाँ कोई मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी जाने से डरते थे। वह एक गुप्त गुफा थी क्योंकि पार्वती का उनकी सखी द्वारा हरण किया गया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। यह दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का था। यह वही दिन था जब पार्वती ने अपनी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा दी। शांति दादी ने समझा, देखो इस कथा में सखी का महत्व कितना बड़ा है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में एक सच्चा मित्र होना कितना आवश्यक है, जो धर्म के मार्ग पर चलने में तुम्हारी सहायता करे, भले ही उसे समाज के विरुद्ध क्यों न जाना पड़े। उस गुफा में पहुंचकर पार्वती ने निश्चय किया कि अब वे अन्न जल का पूरी तरह त्याग कर देंगी और तब तक शिव की आराधना करेगी जब तक कि वे स्वयं प्रकट होकर उन्हें स्वीकार ना कर ले। उन्होंने पास की नदी से रेत लाई और अपने हाथों से एक सुंदर शिवलिंग यानी पार्थिव लिंगम का निर्माण किया। उन्होंने जंगल से बेलपत्र, धतूरा और जो भी फूल पत्ते मिले उन्हें इकट्ठा किया और इस शिवलिंग की पूजा आरंभ कर दी। उन्होंने पूरी रात बिना पलक झपकाए निराहार रहकर जागरण किया। वे शिव स्तोत्रों का पाठ करते रही। उनकी आंखों से झरते आंसू उस रेत के शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। उनकी भक्ति की एकाग्रता ऐसी थी कि उस गुफा के आसपास का वातावरण विश्वमय हो गया। उनकी इस अंतिम और चरम भक्ति को देखकर अतः भगवान शिव की समाधि टूट गई। जिस बैरागी को कामदेव भी नहीं डिगा सके थे, उसे पार्वती के निश्चल प्रेम और तप ने पिघला दिया। अचानक उस गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैला। पार्वती ने आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने जटाजटधारी, गले में सर और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए, त्रिशूल और डमरू लिए स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनका रूप सौम्य और तेजोमय था। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हारी भक्ति और दृढ़ता से परम प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहती हो। पार्वती की आंखों में आनंद के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, हे मेरे स्वामी, यदि आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में, अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव ने कहा, पार्वती, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम इस परीक्षा में सफल हुई। आज से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। तुम शक्ति हो, मैं शिव हूँ। हमारे बिना यह सृष्टि अधूरी है। भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन अपनी बेटी को खोजते हुए राजा हिमवान उस गुफा तक पहुँचे। उन्होंने पार्वती को प्रसन्नचित देखा और सारी बात जानी। वे अपनी भूल पर पछताए और उन्होंने वचन दिया कि वे उनका विवाह महादेव से ही करेंगे। इसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान और धूमधाम से शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। जिस तृतीया तिथि को पार्वती की तपस्या सफल हुई थी, उसी दिन को हरतालिका या हरियाली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। बहनों, आइए अब आगे सुनते हैं कथा का सार और तीज का महत्व। शांति दादी ने अपनी कथा समाप्त की। पूरे आंगन में एक मौन छाया हुआ था। सभी की आंखें नम थी। दादी ने कहना जारी रखा, तो बेटिया, यह थी कथा। आप समझो कि हम यह व्रत क्यों करते हैं। संकल्प की शक्ति यह व्रत हमें सिखाता है कि यदि स्त्री मन में कुछ ठान ले तो उसे पूरा करके ही रहती है। पार्वती का संकल्प हमारे लिए प्रेरणा है, त्याग और अनुशासन। जब हम यह निराहार व्रत रखते हैं तो हम पार्वती के तप के एक छोटे से अंश को अनुभव करने का प्रयास करते हैं। यह हमें अनुशासन सिखाता है। प्रकृति से जुड़ाव यह त्यौहार सावन में आता है, जब प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। हरा रंग प्रकृति का उर्वरता का और सौभाग्य का प्रतीक है। हरी वस्त्र और चूड़ियाँ पहनकर हम स्वयं को प्रकृति का हिस्सा बनाते हैं। 16 श्रृंगार का महत्व। पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या में अपना सौंदर्य त्याग दिया था। जब उन्हें शिव मिल गए तो उन्होंने पुनः श्रृंगार धारण किया। हमारा 16 श्रृंगार उसी सौभाग्य और दाम्पत्य सुख का उत्सव है जो पार्वती को प्राप्त हुआ। तो प्यारी बहनों, ये थे हरियाली तीज की व्रत कथा। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की एक सुंदर कथा की रसपान कीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची कहानी। आप इस कहानी को पूरा सुने
और वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक बड़े कढ़ाई को प्रकट की। कढ़ा जिसमें हम भोजन पकाते हैं और जिसे हम कढ़ाई कहते हैं। तो अब भगवान शिव कढ़ाई को प्रकट करके उसे एक तरफ रखकर ध्यान में मग्न हो गए। इतनी देर में माता पार्वती स्नान करके भगवान शिव के समक्ष आती हैं और आकर उन्होंने क्या देखा कि भगवान शिव के सामने एक बड़ा सा भारी भरकम काढ़ा रखा हुआ है और उसी के सामने भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। अब तो देवी पार्वती बड़े आश्चर्य में पड़ गई। अब वे महादेव के ध्यान से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। जब महादेव का ध्यान समाप्त हुआ तब देवी पार्वती ने पूछा, हे देव, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे प्रभु, बड़ा ही आश्चर्य है प्रभु, यह भारी भरकम बड़ा सा कढ़ा यह किस लिए लाया गया है? इससे पहले कि माता पार्वती आगे कुछ पूछती, भगवान शिव मुस्कुराते हुए बीच में बोले, देवी, हे पार्वती, आप इस कढ़ाई को देखकर इतना आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि आप हर दिन कोई ना कोई प्रश्न लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं और जब मैं उसका उत्तर देता हूँ और कहानी सुनाकर आपका मन बहलाता हूँ तभी आपको संतुष्टि होती है। इसलिए देवी आज हमने इसी का प्रबंध किया है। प्रिय भक्तजनों, चलिए आगे सुनते हैं फिर आगे क्या होता है। जो प्रिय भक्तजनों, इधर बड़े कढ़ाई को देखकर माता पार्वती सोच में पड़ गई और भगवान शिव माता पार्वती को आधी अधूरी बात सुनाकर मुस्कुराकर फिर से ध्यान मग्न हो गए। अब इधर चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इधर अनंत ब्रह्मांड में चारों युग चारों भाई एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। चारों एक साथ बैठे थे। अब बातों ही बातों में एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे। सब आपस में यही कहने लगे कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे महान हैं। तो कोई कहता है हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। अब सभी खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करने लगे। तब सबसे पहले सतजू कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, भला तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे? जब त्रेता युग ने सतजू की यह बात सुनी तो उसने कहा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? अरे तुम सब में से बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ। तुम सब मुझसे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? इतने में ही द्वापर युग भी बोल उठा कि तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? अरे तुम सब में से श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम लोगों का श्रेष्ठ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब उन सब की बात सुनकर भला कलयुग कैसे चुप रहता? कलयुग भी बीच में बोल उठा, तुम तीन मुझसे श्रेष्ठ बन रहे हो। अरे असलियत तो तुम जानते ही नहीं, असलियत तो यही है कि श्रेष्ठ मैं ही हूँ। इस तरह से अब वाद विवाद करते करते वे चारों युग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब चारों युगों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे आपस में कहने लगे कि इस तरह तो वाद विवाद करके कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा। हम सब मिलकर क्यों न कैलाश पर्वत पर चले। वे चारों युग आपस में कहने लगे कि इस प्रकार लड़ते रहे तो अच्छा होगा हम सब मिलकर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के पास चलते हैं। अब तो वही हमारा फैसला करेंगे। इस तरह से आपस में समझौता करके चारों युगों ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते आखिरकार वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर चारों युगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। चारों युगों को अपने पास आया देखकर भगवान शिव ने उन सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है? आप तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम सभी तो स्वयं समय हो, फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको हमारे पास आना पड़ा? भगवान शिव के इस प्रकार पूछने पर चारों युगों ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रभु, हे महादेव, हम चारों युगों में विवाद खड़ा हो गया है और हम सब में एक दूसरे से बड़ा होने की बात पर होड़ लग गई है।
इसी समस्या का समाधान पाने के लिए हे प्रभु हम आपके समक्ष पधारे हैं। हम इस समस्या का समाधान खुद से करने में असमर्थ थे, इसलिए प्रभु अब तो आप ही हमारी इस समस्या का कोई समाधान ढूंढिए। आप ही हमारा फैसला कीजिए, आप हमारा न्याय कीजिए और बताएं प्रभु कि हम चारों युगों में आखिरकार सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। चारों युगों की इस बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपने अपने बारे में बताएंगे कि किन किन गुणों के कारण आप खुद को बड़ा बता रहे हो। तब शिव जी ने कहा, हे सतयुग, पहले तुम ही बताओ कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो गए। तब सतयुग ने कहा, प्रभु देखिए मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 70 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे 70 लाख वर्ष छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। सतयुग की बात सुनते ही अब कलयुग बोल उठा कि प्रभु व्यक्ति कभी भी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति के गुणों से बड़ा होता है। अब देखिए भगवान शिव ने कलयुग की इस दलील को मान लिया और सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम इस तरह आयु में बड़े होने से तो बड़े नहीं हो सकते। भगवान शिव की यह बात सुनकर सतयुग ने कहा, प्रभु मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए हैं वह तो बड़े ही बलवान हुए हैं, बहुत ही पराक्रमी थे, वह पृथ्वी तक को उठा ले जाए ऐसे पराक्रमी और बलराम बलवान थे। और जब मेरा राज्य था तब उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कई अवतार धारण किए थे। वराह अवतार भी मेरे ही काल में हुआ था, नरसिंह अवतार भी मेरे ही युग में हुआ था, यहाँ तक कि प्रभु मत्स्य अवतार भी तो मेरे ही युग में हुआ था। सतयुग को अपने बारे में इस तरह बढ़ाई करते देखकर त्रेता युग बोल उठा, नहीं नहीं, प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से सतयुग बड़ा भरा कैसे हो सकता है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार तो मेरे ही युग में हुआ था। उन्होंने संसार को मर्यादा और धर्म पालन सिखाया। रावण जैसे महापंडित और कुंभकर्ण जैसे महान बलवान भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु इस तरह सतयुग मुझसे बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में से तो बड़ा मैं ही हुआ। बस फिर क्या था। जब यह बातें द्वापर ने सुनी तो द्वापर युग महादेव से बोल उठा, हे महादेव, हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, किंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। आप देखिए ना प्रभु, आप तो जानते ही हैं जब मेरा शासन काल आया तो मेरे ही तो शासन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और जो 16 कलाओं से संपन्न थे, परिपूर्ण थे, पर ब्रह्मा थे, उन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया जो कभी स्वयं भगवान विष्णु ने भी नहीं दिखाया था। इसलिए हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यह दोनों युद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में भी बड़े बड़े योद्धा द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कंस आदि ये भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे प्रभु। यहाँ तक कि बलराम जी भी मेरे ही शासन काल में तो हुए थे। अब बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा भला इन योद्धाओं से कम था। इन सबसे तो श्रेष्ठ मैं ही हूँ। तब तक कलयुग भी बोल उठा कि प्रभु मैं इनकी बातें सही मानता हूँ, लेकिन इन तीनों के शासन काल में जो भी योद्धा हुए थे, जो भी अवतार हुए थे, उनमें कई काम चोरियाँ पाई गई थी और जिनके शासन काल में काम चोरी वाले मनुष्य होते हैं वे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। कलयुग कहने लगा, नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरा शासन काल तो अच्छी अच्छी और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण है। मेरा युग मशीनों का युग है, इसलिए मेरा शासन काल सबसे श्रेष्ठ है। अब भगवान शिव उन चारों युगों की बात को, उनके वाद विवाद को सुनकर मन ही मन विचार करने लगे कि किस प्रकार से इन सब की बातों का फैसला किया जाए और किस युग को श्रेष्ठ साबित किया जाए। वहीं पास में ही जगत जननी माता पार्वती भी भगवान शिव के साथ विराजमान थे, जो कि इन सभी युगों के वार्तालाप को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी। तभी माता पार्वती महादेव से कहने लगी, हे प्रभु, आप मन ही मन किस बात का विचार कर रहे हैं। अगर आपने इनका फैसला नहीं किया
तो यह चारों भाई तो फिर आपस में ही कट मर जाएंगे, आपस में इस तरह की झगड़ा करते रहेंगे प्रभु। इसलिए आपको इनका फैसला तो तुरंत ही करना होगा। अगर इन्होंने ऐसा किया तो सृष्टि का तो काल चक्र ही रुक जाएगा, समय का प्रभाव ही रुक जाएगा। इसलिए हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कीजिए। माता पार्वती के इस आग्रह को सुनकर महादेव कहने लगे, हे देवी, ठीक है, मैं समस्त युगों की बात मानता हूँ और मैं ही इन चारों युगों की बात का फैसला करूँगा। इसके बाद भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चलो ठीक है, अब मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा। जो इस परीक्षा में सफल हुआ वही श्रेष्ठ साबित हुआ। सतयुग बोल उठा, हे भगवान, आप जो चाहे हमारी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही है प्रभु कि सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। भगवान शिव की बात मानकर आखिरकार चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा, हे देवी, आप आश्चर्यचकित थी ना कि मैंने अपने सामने यह कढ़ा किस लिए रखा है। तो अब इस कढ़ाई का समय आ गया है। आपने मुझसे प्रश्न किया था कि यह कढ़ाई मैंने किस लिए रखा है और यह फरसा किस उद्देश्य के लिए है। तब क्या था, भगवान शिव ने देखते ही देखते लोहे के फरसे को कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और फिर उस कढ़ाई फरसे के पास में ही चावल का एक ढेर भी लगा दिया। फिर भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों ही देख रहे हो ना, इसी से तुम चारों की अभी परीक्षा हो जाएगी। फिर भगवान शिव ने सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम मेरे 500 गणों को जो यहाँ बैठे हुए हैं भोजन बनाकर खिलाना है और इस परसे में रखे हुए चावल को बनाना है और इन चावलों को तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाएगा और मेरे यहाँ पर जितने भी गण हैं वह सब भोजन करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने आगे कहा, सतयुग, अब तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाओ और उसे यहाँ भोजन बनाने के लिए भेज दो। तब तक हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान शिव की बात जब सतयुग ने सुनी तो उसने ही बड़ा बलवान योद्धा बनाया। फिर सतयुग ने उस योद्धा से कहा कि जाओ बेटा, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और बनाकर भगवान शिव के इन सभी 500 गणों को भोजन कराओ। अपने स्वामी की बात सुनकर वह सतयुग का व्यक्ति वहाँ आकर के देखता है जो हजारों टन से भी ज़्यादा का कड़ा है। उसने वहाँ पर एक चूल्हा तैयार किया और उस चूल्हे पर उस कढ़ाई को रखकर लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और उस कढ़ाई में पानी डाला, फिर चावल डाले और जब चावल बनकर तैयार हो गए तब उसने भगवान शिव के सभी गणों को एक पंक्तियाँ में बैठा दिया और उन सभी को उसने भोजन कराया। सभी गुणों को भोजन कराने के बाद वह बलवान योद्धा अपने स्वामी सतयुग के पास वापस आया और उसे प्रणाम किया। तो सतयुग ने शाबाशी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि आज तुमने मेरी लाज रख ली, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद भगवान शिव ने त्रेता युग से कहा कि त्रेता, अब तुम अपने युग के कोई व्यक्ति को भेजो और यह जो कढ़ा रखा हुआ है इनमें चावल बनाकर मेरे सभी गणों को खिलाओ। त्रेता ने सुना तो कहने लगा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब त्रेता युग ने भी अपने समय के समान महान बलशाली कुंभकर्ण जैसे बलवान व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे कहा कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें भगवान शिव के समस्त सभी समक्ष गणों को भोजन बनाकर खिलाना है। त्रेता युग के व्यक्ति ने उसे प्रणाम किया और उसके बाद वह वहाँ से तलहटी में चला गया। तलहटी में आकर उसने चूल्हा बनाया, लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और एक हाथ से ही उस भारी भरकम कढ़ाई को उठाकर देखते ही देखते चूल्हे पर रख दिया। फिर उसमें पानी डालकर चावल डाले और जब चावल पक गए तब सभी गणों को बुलाकर उन्हें खाने के बाद भोजन कराया। इसके बाद वह वहाँ से तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुँच गया जहाँ पर चारों युग विराजमान थे। इस प्रकार से त्रेता युग ने भी अपना कार्य पूर्ण किया। अब बारी आई द्वापर युग की। भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा, हे द्वापर, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। जिस प्रकार से सतयुग और त्रेता युग ने परीक्षा दी है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हें भी अब परीक्षा देनी होगी।
यह सुनकर द्वापर युग ने बलशाली भीम के समान एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें मेरी लाज रखनी है। अब तुम जाओ और बड़े से कढ़ाई में चावल बनाकर भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ और मेरी लाज बचाओ। यह सुनकर द्वापर युग के व्यक्ति ने अपने स्वामी को प्रणाम किया और वहाँ से तलहटी में चल पड़ा। तलहटी में जाकर उसने सबसे पहले चूल्हा बनाया, फिर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढी। लकड़ियों को चूल्हे में डालकर जलाया और पूरी ताकत लगाकर उसने उस बड़े से कढ़ाई को उठाकर जैसे तैसे खींचकर उसे चूल्हे पर रख दिया। वह तो द्वापर युग का व्यक्ति था, तो उसे थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वह कढ़ाई को उठा पाया। इस प्रकार से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी चावल तैयार किए और भगवान के सभी गणों को भोजन कराकर वह फिर अपने स्वामी के पास वापस आया। उसके स्वामी द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे वहाँ से विदा किया। अब बारी आती है कलयुग की। तब भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। तुम उस कढ़ाई का वजन देख रहे हो ना, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन का। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने माना ही नहीं। तुम्हारे युग के आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष की है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 होती है और द्वापर में 1,000 होती है। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन में तो मात्र 100 वर्ष की आयु है। तुम्हारा आदमी भी छोटा होता है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ही इस तरह से कहकर हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आपको सभी को बराबर मौका देना चाहिए। भगवान शिव कहने लगे, हे कलयुग, यह कढ़ाई देख रहे हो, हजारों टन का है। वहाँ चावल रखा है, हजारों किलो टन के हैं। और हे कलयुग, तुम्हारा व्यक्ति क्या यह काम कर पाएगा? कलयुग ने कहा, ठीक है प्रभु, अब आप मेरी करनी भी देखिए। कलयुग की बातें सुनकर तीनों युग उस पर हंसने लगे। भगवान शिव भी कलयुग की बातें सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे। अब कलयुग ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, जो बड़ा ही दिव्य व्यक्ति था। वह बहुत ही बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न था। इस तरह के गुणवान व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करने के बाद वह उस व्यक्ति से कहने लगा कि मेरे बेटे, अब तुम ही अपनी शक्ति दिखानी है। कठिन परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो मैं चारों युगों में सबसे छोटा हो जाऊंगा। कलयुग की बात सुनकर वह व्यक्ति अपने महाराज से कहने लगा, हे महाराज, इस एक कढ़ाई की बात करते हैं, आप इसे हजारों कढ़ाई भी अगर मेरे सामने आ जाए तो वह भी मेरे सामने कुछ नहीं है। जब उस कलयुग के व्यक्ति की यह बातें तीनों युगों ने सुनी तो वे उस पर हंसने लगे। अब वे हंस हंस कर आपस में कहने लगे कि आज एक छोटा सा आदमी जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह भला क्या कर लेगा, जबकि हम युगों की लंबाई तो बहुत अधिक है। प्रिय भक्तजनों, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी। और अब कलयुग के व्यक्ति की लंबाई तो मात्र 3 हाथ ही होती है। तीनों युग अब बड़ी जोर जोर से कलयुग पर हंस रहे थे। इधर कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुगी व्यक्ति उस तलहटी में गया। तलहटी में आकर उसने देखा कि कढ़ाई का वजन तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा है, इसे मैं आसानी से उठा नहीं पाऊंगी। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उस कढ़ाई के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कढ़ाई तो उसने हिलाया तक नहीं, बल्कि उस कढ़ाई को बिना हिलाए डुलाए उसके नीचे एक भट्ठी तैयार कर दी। अब उसे लकड़ियाँ ढूंढने में भी ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वहीं पर कुछ अधली लड़कियाँ पड़ी हुई थी। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, कढ़ाई के नीचे भट्ठी खोद दी और उसी में आग जला दी। चावल को कढ़ाई में डाल दिया और चावल में पानी डाल दिया। चावल इस प्रकार पककर तैयार हो गया।
तब उसने भगवान शिव के 4 गणों को बुलाया और उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दीजिए और इन चावलों को आपस में परोस लीजिए। यह बात सुनते ही भगवान शिव के 4 हष्ट-पुष्ट गण चल देते हैं और देखते ही देखते कतार में बैठे सभी शिवगणों को उन 4 विशाल गणों ने चावल परोस दिए। इस प्रकार सभी गणों ने भोजन कर लिया। तब कलयुग के व्यक्ति ने उन 4 गणों से कहा कि अब आप सभी भोजन कर सकते हैं। तब कलयुग के उस व्यक्ति ने उन 4 गणों को भी भोजन कराया, फिर उस कढ़ाई को साफ किया और कढ़ाई को वहीं छोड़ दिया। इस तरह उसका काम भी पूरा हो गया। अब कलयुग का वह व्यक्ति भी अपने स्वामी के पास कैलाश पर्वत पर आ गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग ने यह सुना तो बहुत खुश हुआ। तब उसने उस कलयुगी व्यक्ति की पीठ थपथपाई, फिर कहा कि हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया और इस परीक्षा की घड़ी में मेरा साथ दिया। ऐसा कहकर कलयुग ने उस व्यक्ति को वहाँ से विदा कर दिया। इसके बाद कलयुग ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे भगवान, अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम सब में से बड़ा कौन है। भगवान शिव कहने लगे कि मैंने तुम चारों युगों की बहुत अच्छे से परीक्षा ली। जब सतयुग की बारी आई तो उसने चूल्हा बनाया, उस पर कढ़ाई रखा, आग जलाई, चावल डाला, पानी डाला। फिर चावल पक गए तो उसने मेरे गणों को बिठाकर उसने स्वयं उन्हें भोजन परोसा, उन्हें खिलाया और अपना कार्य पूरा किया। जब त्रेता और द्वापर की बारी आई तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अब बारी थी कलयुग की। शायद तुमने देखा नहीं कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, जिसकी बुद्धि देख लीजिए, ये कढ़ाई कितनी भारी भरकम और बड़ी थी। उसकी बुद्धि देखो, उसने उस कढ़ाई में चावल बना दिए जिस कढ़ाई को वह हिला तक नहीं सकता था। और मेरे इतने गण थे, अगर वह व्यक्ति बाल्टियों से चावल परोसता तो शायद वो परेशान हो जाता। अब देखिए उसकी बुद्धि, उसने उतने में ही 4 गणों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और उन 4 गणों को भोजन परोसा और स्वयं बैठा रहा। और ऊपर से उसने बिना हाथ लगाए उस कढ़ाई को भट्ठी पर भी रखा था। यह कितना बुद्धिमान व्यक्ति था और इसलिए यह युग भी बहुत बुद्धिमान हुआ। तब भगवान शिव ने उन चारों युगों से कहा कि कलयुग बुद्धिमान व्यक्ति का युग होगा। तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सब की धर्म और निष्ठा भी रही है, सभी ने धर्म का अच्छे से पालन भी किया है, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था, जिन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। अब देख लो, रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर ने भगवान विष्णु के अवतार को ही नहीं पहचाना और अज्ञानता व शून्य से ही युद्ध कर बैठे। और कारण यह हुआ कि वे युद्ध में मारे गए। अगर उन्हें बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया होता तो उनका इस प्रकार सर्वनाश नहीं होता। इसलिए हे चारों युगों, आने वाले कलयुग के राज्य में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। ऐसी ही तकनीक, ऐसी ही मशीनें बनाएंगे जिससे वे बैठे बैठे ही सारा काम कर सकते हैं, बैठे बैठे ही कोई भी काम कर सकते हैं। कलयुग में व्यक्ति एक ही दिन में भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से भगवान शिव ने चारों युगों की समस्याओं का समाधान किया और कहा कि कलयुग की सबसे श्रेष्ठ युग है। यह सुनकर चारों युग अपने अपने धाम को संतुष्ट होकर लौट गए। माता पार्वती भी यह सब कुछ देख और सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उनके मन में उठी जिज्ञासा भी शांत हो चुकी थी और उनका मन भी बहल चुका था। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा भी जरूर सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।